नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जिस तरह स्त्री को लक्ष्मी कहा जाता है, उसी प्रकार पुरुष घर के पालनहार विष्णु के समान ही होते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी भी श्री हरि विष्णु के बिना संपूर्ण नहीं मानी जाती है। अगर नारी को अन्नपूर्णा कहा जाता है, तो पुरुष भी उस अन्न को पाने का स्रोत है। अगर स्त्री घर का संसार बसाती है, तो पुरुष भी उस घर का नीतिपूर्ण से भरण पोषण करता है। ऐसे में समुद्र शास्त्र में स्त्री के ना ही केवल बल्कि पुरुषों के भी भाग्यशाली होने के कुछ लक्षण को बताया गया है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि कौन से ऐसे पुरुष होते हैं जिनका भाग्य सदा ही उज्जवल रहता है और वो जीवन में आगे चलकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म पुराण में इनका उल्लेख कर कहा है। पुरुषों के देह के बनावट से और उनके आचरण से यह जाना जा सकता है कि उनका भाग्य उनका कितना साथ देगा। पर उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही जानकारी वाले अधिक से अधिक वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। सबसे पहला लक्षण उसका चौड़ा माथा। अगर किसी व्यक्ति का माथा चौड़ा हो, यानी कि 4 उंगलियां उसके माथे पर आती हो, तो उसे भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उनका साथ देता है और उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। परंतु किसी व्यक्ति का माथा चौड़ा हो और उनके माथे में किसी चोट का निशान हो, यानी कि जलने का या कटने का निशान हो, तो ऐसे व्यक्तियों को सफलता पाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। उनके काम जल्दी से बनते नहीं हैं, पर उन्हें आखिर में सफलता मिल ही जाती है। दोस्तों, इस कैटेगरी में दूसरा लक्षण आता है छाती पर बहुत ज़्यादा बाल होना। जिन व्यक्ति के छाती पर ज़्यादा बाल होते हैं, उन्हें जीवन में बहुत सुख और धन प्राप्त होता है। ऐसे लोग स्वभाव से संतुष्ट होने के साथ साथ भरोसेमंद भी होते हैं। जिन पुरुषों को ज़्यादा पसीना आता है या शरीर से दुर्गंध आती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनका मंगल ग्रह सदैव दूषित रहता है और उनकी परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं रहती है। ऐसे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, व्यक्ति को हमेशा सुगंधित और स्वच्छित रहना चाहिए, जिससे आपके बृहस्पति देव सदैव उज्जवल रहे। इसके लिए आपको सदैव नित्य चंदन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तीसरा लक्षण आवाज़ में स्पष्टता। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति की आवाज़ तेज और आवाज़ स्पष्ट समझ में आ जाए, ऐसे व्यक्तियों का सूर्य काफ़ी मजबूत होता है। वे नौकरी, धन और ऐश्वर्य को जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। वे किसी भी क्षेत्र में अपने दम पर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और जो पुरुष धीरे बोलते हैं और जिनकी आवाज़ साफ और स्पष्ट समझ में नहीं आती, ऐसे पुरुष जीवन में पीछे रह जाते हैं। उन्हें सफलता प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है। चौथे लक्षण हैं आँखें काली, बड़ी और चमकदार हो। यही है चौथा लक्षण। हमारी आँखें हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होती है। इसलिए कहा जाता है, आँखों से आप इंसान के मन तक झांक सकते हैं। अगर किसी पुरुष की आँखें बड़ी, काली और अंदर दबी हुई ना हो, या फिर आँखों के नीचे किसी भी प्रकार के काले धब्बे ना हो, ऐसे पुरुषों पर स्वयं श्री हरि नारायण की कृपा होती है। उनका श्रू हमेशा चमकता रहता है। उसी तरह से अगर आपको जानना है कि कोई व्यक्ति भाग्यशाली है भी या नहीं, तो आप उनके पैरों से भी ज़रूर जान सकते हैं। पहले के ज़माने में रिश्ता तय करने से पहले बड़े बुज़ुर्ग दोनों व्यक्तियों के पैरों को देखा करते थे। इससे पता चलता है
यदि बाएं पैर की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, सहनशील और करुणा से युक्त होता है। दूसरा, उनके चलने का ढंग। अगर कोई व्यक्ति चलते समय चटक कर चलता है तो उनका व्यक्तित्व भरोसेमंद माना नहीं जाता है। इससे आप जान सकते हैं कि किसी पुरुष का भाग्य और व्यक्तित्व कैसा होगा। इसके अलावा व्यक्ति के स्वभाव से भी पता चलता है। जो पुरुष किसी की तारीफ नहीं करते और किसी के बारे में निंदा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति का सूर्य बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। जो पुरुष स्त्रियों का सम्मान करते हैं उन पर शनिदेव की कृपा रहती है। जिन पुरुषों की मुस्कान मनमोहक, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो ये था समुद्र शास्त्र का ज्ञान। मगर दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं और आपकी भक्ति सच्ची है तो आप इन सब से परे हो सकते हैं। आप भाग्य का लेखा बदल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा।